वी डू हैव आवर ओन नर्सिंग इंस्टीट्यूट एज वेल। और हमारी यूनिवर्सिटी ने हर एक अलग अलग जो हॉस्पिटल्स हैं और लैब्स हैं उनके साथ MOU साइन किए हैं, तो उसमें भी हमें कोई समस्या नहीं है। बच्चे जो हैं फिजियोथेरेपी के वेल ट्रेन होके जा रहे हैं। पहला बैच जो पास आउट हुआ है उनकी 100% प्लेसमेंट्स हैं। और उसके बाद हमारे पास अगर आप लाइफ साइंसेज अलाइड हेल्थ साइंसेज में जाते हो, रेडियोलॉजी है। रेडियोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जिसमें सीट्स फिल हो जाती हैं, उसके बाद हम मना करते हैं कि और बच्चे हमारे पास ना आए। रेडियोलॉजी को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने रिसेंटली एक हाई टेक लेबोरेटरी जो है वो एस्टैब्लिश की है। एक्सरे फैसिलिटी यूनिवर्सिटी में है। आसपास आप किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में देखोगे हमें वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे हमारे पास साइंसेज में ही अगर हम आ जाएँ तो हमारे पास जो हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं वो है मेडिकल लैब साइंसेज। हमारे 3-4 बैच जो हैं वो पास हो चुके हैं और सारे के सारे बच्चे जो हैं हमारे प्लेस्ड हैं। मेडिकल लैब साइंसेज के बाद हम उनको फ्यूचर देते हैं कि बच्चा अगर मास्टर्स करना चाहता है तो मास्टर्स में हमने ऑप्शंस दी हैं। वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में आ सकते हैं, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में आ सकते हैं। और एग्रीकल्चर जो बच्चे करके जा रहे हैं हमारी सीट सारी फुल हैं। यूनिवर्सिटी के पास फुल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ICR के नॉर्म्स को फुलफिल करता है। और उसके अलावा हम लोग मास्टर्स जो है एग्रीकल्चर में 4 स्ट्रीम्स में ऑफर कर रहे हैं। हमारे पास एक एग्रोनॉमी है, एक सॉइल साइंस है, हॉर्टिकल्चर में एक हम फ्रूट साइंस रन कर रहे हैं, एक हम लोग जो है वेजिटेबल साइंस रन कर रहे हैं। इसमें हमारे सारे कोर्सेज फुलफिल होते हैं, कभी सीट्स की हमें दिक्कत नहीं आती है। हमारे पास वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं। अराउंड 15 प्रोफेसर्स आर देयर इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलोन। और हमारे पास जो फैकल्टी भी है, हमारी फैकल्टी PhD करने के बाद पोस्ट डॉक की हुई भी है। सो वी हैव वेरी वेल क्वालिफाइड स्टाफ एज विच इज बीइंग रिक्वायर्ड बाय द UGC और अदर स्टैट्यूटरी बॉडी। दिस इज अबाउट द साइंसेज। साइंसेज के अलावा हम लोग जो हैं बेसिक साइंसेज, लाइफ साइंसेज और फिजिकल साइंसेज पे भी आए तो फिजिकल साइंसेज में मैथ्स, केमिस्ट्री एंड वी आर हैविंग द फिजिक्स। देन वी आर हैविंग द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट हुई थी तो SBBSIT से स्टार्ट हुई थी और उस टाइम से हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है। 2015 के बाद हम लोग यूनिवर्सिटी में मर्ज हो गए हैं, तो अब ये यूनिवर्सिटी के अंदर एक हमारे पास यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारी जो मेजर स्ट्रीम्स हैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। देन वी आर हैविंग द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आप देखोगे हम MTech ऑफर कर रहे हैं, MTech के बाद PhD भी ऑफर कर रहे हैं। और इसमें हमारी फीस अगर आप देखोगे आसपास की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर करोगे 2.5 लाख रुपए तक वो एक सेमेस्टर के चार्ज करते हैं। एंड वी आर चार्जिंग ओनली 50,000, नॉट मोर देन दैट। So that is very sensible and very less amount of the fee which we are charging from the students. And engineering and technology का जो हमारा staff है that is very very well qualified. सारे के सारे लोग जो हैं इसमें जो है अपनी requirements fulfill करते हैं। And if they are PhD, they are either from Thapar or Guru Nanak Dev University या PTU या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या REC से वो लोग जो है PhD किए हुए हैं and they are really very qualified. Then these two institutes they are in this particular block जहाँ हम बैठे हैं और यहाँ पर कुछ हमारे पास जो है वर्कशॉप्स भी हैं एट द बैक ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। एंड ये वो ब्लॉक है जो हमारा सबसे पहले बना था। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक और कोर्स हम लोग रन कर रहे हैं जो बहुत ही एफिशिएंट है, बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड है और हमारे बात देख करके कुछ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ने भी उसको स्टार्ट किया है। दैट इज़ द बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, BHMCT। 4 ईयर के लिए हम ऑफर करते हैं। सीट्स हमेशा फुलफिल होती हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमारे पास जो BHMCT चल रही है उसमें हमारे पास एक रेस्टोरेंट है, बच्चे अपने आप खाना बनाते हैं। एंड मैक्सिमम जितनी हमारी मीटिंग्स होती हैं उनमें क्यूजिन्स हमारे बच्चों की होती हैं। एंड दे ओपन इधर देयर ओन सोर्सेज और दे गो फॉर द जॉब्स एट वेरी गुड प्लेसेस। तो पहला बैच ही हमारा उनका पास आउट हुआ है। उसके अलावा हमारे पास एयरलाइन, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की हम लोग BSc करवा रहे हैं। इसमें हमारे पास 30 के अराउंड सीट्स हैं एंड ऑलमोस्ट दे आर ऑलवेज फिल्ड। देन वी आर हैविंग अनदर कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था MHMCT, तो इस साल से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे जो हैं अगर उसमें जाना चाहते हैं दे कैन गो अहेड विद दैट। ये इंस्टीट्यूट ये जो डिपार्टमेंट है होटल मैनेजमेंट का ये हमारा आता है UICM के अंदर। UICM है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में एक हमारे पास मैनेजमेंट है, एक होटल मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में हमारे पास जो कोर्सेज रन हो रहे हैं हमारे पास BBA है, MBA है एंड PhD हम उस स्ट्रीम में ऑफर कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप देखोगे कॉमर्स में हम लोग बीकॉम ऑनर्स एंड रेगुलर दोनों ऑफर कर रहे हैं एंड MCOM ऑफर कर रहे हैं। और ये हमारे लिए सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है। फीस स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल नॉमिनल है एंड इसकी सीट्स
कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले जो है उससे 15 या 20 दिन पहले सारी सीट्स हमारी जो है वो फुल होती हैं। सो इस डिपार्टमेंट में जो हमारे पास प्रोफेसर्स हैं, दे आर फ्रॉम वेरी एस्टीम्ड बैकग्राउंड्स। कुछ हमारे पास डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर्स भी हैं जो इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में ज्वाइन किए हैं। एंड देन वी आर हैविंग अनदर इंस्टीट्यूट विच इज़ इन ब्लॉक नंबर 7। तो ब्लॉक नंबर 7 में हमारे पास जो एक इंस्टीट्यूट है दैट इज़ रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का इंस्टीट्यूट है उसमें हमारे पास हम BCA रन करते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रन करते हैं, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। उसके अलावा हम लोग MSc IT रन करते हैं, MCA रन करते हैं और हमारे पास PhD भी है। एंड दे हैव अ वेरी वेल फ्लोर, देयर इज अ सिंगल फ्लोर जो पूरा वेल एस्टैब्लिश्ड है, वेल फर्निश्ड है विद द कंप्यूटर लैब्स। आप लोग 7 नंबर में उसको चेक भी कर सकते हैं। एंड उसके अलावा उनके पास एक एडवांस्ड या प्रोफेशनल कोर्स हम बोल सकते हैं और जो रन कर रहा है दैट इज BSc इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। आसपास की यूनिवर्सिटीज नहीं ऑफर कर रही हैं, कोई भी नहीं ऑफर कर रहा है। दिस इज ओनली प्लेस जहाँ पे बच्चा आराम से एडमिशन ले सकता है। एंड इसके अलावा एक और हमारे पास इंस्टीट्यूट है दैट इज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है BCI के नॉर्म्स के तहत चल रहा है। एंड इसमें हमारे पास एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है BA LLB। और इसके अलावा हम लोग LLM रन कर रहे हैं एज पर द रेगुलेशंस विच आर गिवन बाय द UGC एंड BCI फ्रॉम द टाइम टू टाइम। एंड ऑल्सो PhD इज अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाने का मतलब ये है कि बच्चे का वैल्यू एडिशन हो रहा है। बच्चे को हम ऐसे कोर्स करा रहे हैं जैसे अगर कोई इंजीनियरिंग का बच्चा है, अगर वो इंटरेस्टेड है कि उसने ह्यूमन राइट्स पे कुछ पढ़ना है तो ह्यूमन राइट्स वाले उसको लॉ डिपार्टमेंट एक वैल्यू एडेड कोर्स करवा देता है जिससे इंजीनियरिंग के बच्चों को ह्यूमन राइट्स के बारे में पता चल जाता है। एंड उसके अलावा हमारे पास 2 और इंस्टीट्यूट हैं, एक है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है एंड ह्यूमैनिटीज़ का इंस्टीट्यूट है, इट इज़ इन ब्लॉक नंबर 3। एजुकेशन का इंस्टीट्यूट हमारा चलता है NCT की गाइडलाइंस पे। तो NCT की गाइडलाइंस के हिसाब से हमारा कोर्स चल रहा है BEd। उसके अलावा हमारा कोर्स चल रहा है MAd। और BEd MAd के अलावा एक और कोर्स है जो हमारे पास है वो है BPL। और ये सारे तीनों प्रोग्राम्स जो हैं दे आर अंडर द NCT। सीट्स आर ऑलवेज फिल्ड इन द टाइम। एंड इनकी फीस भी हम लोगों ने जो है अगर आप कंपैरेटिव करोगे तो बाकी यूनिवर्सिटीज से बहुत रीजनेबल है। एंड उसके अलावा PhD इन एजुकेशन हम लोग जो है ऑफर कर रहे हैं। एजुकेशन का इंस्टीट्यूट भी हमारे पास पहले से है, यूनिवर्सिटी बनने से पहले यहाँ पे जो था संत बाबा भाग सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन होता था जो हमारे पास 2015 के बाद मर्ज हुआ है। इसके अलावा इसी डिपार्टमेंट में हम लोग एक और 2 कोर्सेज हैं जिनको ऑफर कर रहे हैं दैट इज BPS एंड MPS जो UGC हमें अलाउ करती है। एंड बिसाइड्स दिस दे ऑफर इन द डिप्लोमा इन योगा एटसेट्रा। और भी चीज़ें हैं जो हम लोग करवा रहे हैं, जिम इंस्ट्रक्टर का है जिससे बच्चा शॉर्ट टर्म में जाकर के 1 साल या 2 साल के बाद डायरेक्टली जॉब कर सकता है। तो हम लोग कुछ ऐसे कोर्सेज पे फोकस करते हैं जो बच्चे को डायरेक्टली या सेल्फ एम्प्लॉयबल बनाए या वो नौकरी के लिए जाए तो उसको नौकरी मिल जाए। अगर बच्चा BEd कर गया, नहीं कहीं उसको लगता है कि नौकरी नहीं मिली है, वो टेस्ट क्वालिफाई कर सकता है, हमारे पास स्कूल भी है, वी ऑल्सो प्रोवाइड द जॉब। क्योंकि किसी भी पेरेंट को होता है कि बच्चा जो है उसको नौकरी में जाए। तो अगर हमारे पास बच्चे जो हैं वी कैन गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू व्हेन दे ज्वाइन अस फ्रॉम द किंडरगार्टन टू द पोस्ट ग्रेजुएशन और टिल द एम्प्लॉयमेंट। हम लोग उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि आसपास में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को इतने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एंड अनदर वन इज द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज किसी भी इंस्टीट्यूट की जो है वो एक मैं बोल सकती हूँ कि एक बेसिक्स होते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चा एजुकेशन सीखता है, वहाँ पर जो है बच्चा लैंग्वेजेस सीखता है, चाहे वो इंग्लिश है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, चाहे वो पंजाबी है या फिर हमारे पास बेसिक्स सोशल साइंसेज में चले जाओगे, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं दे आर बीइंग रन बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज़। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्टीट्यूट्स एंड द प्रोग्राम्स और द डिपार्टमेंट्स जो हमारी यूनिवर्सिटी में एक ओवरव्यू है। और हर एक डिपार्टमेंट, हर एक इंस्टीट्यूट के पास अपना एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास जो है स्मार्ट रूम्स भी हैं। वी हैव द वी मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द डिफरेंट बॉडीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड उसके अलावा हमारे पास जो है लेबोरेटरीज अगर आप देखोगे एंड वर्कशॉप्स दे आर ऑल्सो देयर। एंड एग्जामिनेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है जिसमें बच्चा जो है अगर पेपर देता है उसके बाद हम उसको उसकी आंसर शीट भी दिखा देते हैं, उसको ये भी बताते हैं स्क्रूटनी करते हुए कि तुम्हारी गलती कहाँ है, अगली बार तुम इम्प्रूव कहाँ करोगे। सो
उनको मार्क्स भी और उनकी जो डीएमसीज हैं या बच्चे के रिजल्ट्स हैं, डिग्रीज हैं, हम लोग उनको टाइम टू टाइम देते रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हर साल कॉन्वोकेशन करवा रही है। सिर्फ अभी थोड़ा कोरोना के बीच में हमारा प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, क्योंकि कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं वो अलाउ नहीं करती हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे बाहर सेटल्ड हैं, तो वो यहाँ पर आना चाहते हैं पर्सनली, तो उस वजह से हमने कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम थोड़ा डिले किया है। बट जिन बच्चों की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको फुलफिल करते हैं। ट्रांसपोर्ट की हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में देखोगे मोर देन 100+ बसेज आर देयर फॉर द कॉम्प्लेक्स। एंड उसके अलावा अगर बच्चों को भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो इधर फ्री और एट द नॉमिनल चार्जेस वी अलाउ देम टू गो। सो दिस इज़ रियली द यूनिवर्सिटी जो रूरल लोगों के लिए है और आसपास के लोगों के लिए भी है, उनको डायरेक्ट हेल्प कर रही है। एंड हम लोग जो हैं जिस जगह पे बैठे हैं तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो एडजॉइनिंग एरिया है उन लोगों को भी जो है रोजी रोटी दे रहे हैं। सो दिस इज़ अ म्यूचुअल एंड वी विश कि यूनिवर्सिटी वैसे ही ग्रो करती रहे एंड हम लोग जो हैं जिस जॉब में हैं उसको हम सेटिस्फाई कर सकें। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ सेंट्स एज वेल एज जो बाबा जी हैं उस चीज़ को सुनते हैं और हमारे यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो थैंक्स टू यू। On behalf of this institution, it is very moment of happiness that I am sitting with the press fraternity. They used to tell the merits of the institutions and the shortcoming of the institutions. So rapport with the press is very important in the present days. And press is also known as the fourth state upon which the democratic structure of the country stands. Just since this meeting is only related with the education institutions lying in this campus, so I would like to say I am almost all my senior colleagues have already spoken. There is nothing left for me to say anything. Already Madam has explained in a very wider manner how the institution is functioning. Just I tell you the motive of the institutions when it was opened, it is way back of 1954 when Sant Baba Bhag Singh opened a girls education school here, 1954, and 56? Middle school, yes, 1954 it was a middle school. That is for the girls only. So even at that time, Sant Baba Bhag Singh ji diagnosed the pulse of the society. The woman requirement is education. If the woman is educated, then certainly she will survive all the odds of life in the days to come. So after that, so many institutions sprang up in this paraphernalia. So many institutions. For example, it was flood-based area, sir. It was flood-based area. So here it was not possible to construct a university or to establish a university. In case, sir, in case अगर आप चौथी मंजिल, पंजवीं मंजिल, छेवीं मंजिल, सतवीं मंजिल, अठवीं मंजिल ते जाने हैं, तो ਅਸੀਂ देखते हैं कि जिस तरह फर्स्ट मंजिल बनी है उसी तरह साडी अठवीं मंजिल भी बनी हुआ। मैं कई बार मैं बड़े कालजां दे विच प्रिंसीपल के तौर पर काम किया वा, तो इन्ना वड्डा स्ट्रक्चर बनाना प्राइवेट हाथ दे विच और गवर्नमेंट तो कोई सपोर्ट नहीं लैनी, इट इज़ नॉट सो ईजी। और ये एक ऐसा अदारा जिहड़ा बन चुका वा जिथे तुसीं नर्सरी तो लग के PhD तक पढ़ सकते हैं। साडियां इंस्टीट्यूशन जिहड़ियां सिस्टर इंस्टीट्यूशन बहुत ही वधिया चल रही। मैं स्कूल की एग्जाम्पल देता, मोर दैन 10,000 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड देयर, sorry, more than 3,000 students are enrolled there. और बड़ी ब्रिलियंट आ, तुसीं उन्हां दे किते ड्रैस देखो, उन्हां दी स्टडी देखो, और इन्ना वधिया स्टाफ आ। इसी तरह साडा नर्सिंग कॉलेज आ, सारे दियां सारियां जिहड़ियां सीट्स जिहड़ियां भरियां जांदियां वा। और यही नहीं, यूनिवर्सिटी दे विच भी बच्चियां दी केयर कीती जांदी आ। हर स्टूडेंट का कोई ना कोई मैंटर इत्थे हैगा वा जिहड़ा उहनूं जिहड़ा गाइड करदा वा। और इस तो बिना साडे कोल मैडम ने दस्सिया कि कुछ ऐसे कोर्सेज आ जिहड़े जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज आ जिथे तुहानूं सोसाइटी दे विच फिरन दी लोड़ नहीं हैगी जेकर तुसीं ओह कोर्स कीता वा। फॉर एग्जाम्पल
in case you got yourself enrolled in the hotel management. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇਖੋ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਸੀਂ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ OPD ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲੀ ਆ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਬੇਸਿਸ ਆ, ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰजेस ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਆ ਵੈਰੀ ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਰੱਖੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਡਮ ਰਜਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਆ 1,20,000 ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੀਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੈਸਟਰ ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਆ? ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਓਨਲੀ 18,000 ਔਰ 1,40। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਔਰ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਰੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਏ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਡਬਲ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਆ, ਡਬਲ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, more than 40 teachers are post-doctorate and they are all doctorates in this institution. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਆ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ, whatsoever we are being earning in this institution that is being spent for the welfare of the student or for the welfare of the teachers. ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਮਨੀ ਵੀ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਖੋ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਫॉर ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦਾ EMPLOYEES। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਦ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫੀਸ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਸ ਆਫ ਰੁਪੀ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਸਪੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪੋਸੀਬਲ ਸੰਭਵ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ MSc ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੋਟਨੀ, ਜਿਓਲੋਜੀ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਹਰੇਕ ਦੀ PhD ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਕਮਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਸਟੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਰਡ ਕਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਓਨੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਨੈਸਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਰੂਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਮੇਰੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।